तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ मूवी द कोर। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें और हमें इंस्टाग्राम में फॉलो ज़रूर कर लें। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं। तो पहले सीन में हम देखते हैं कि एक बिजनेसमैन पार्क में खेलते हुए बच्चों को देखता है। फिर उसके कुछ ही देर बाद वह अपनी घड़ी देखता है जो कि बंद हो जाती है, उसे ठीक करता है। फिर इसके बाद उसके जो कलीग होते हैं वो उसे बुलाने आ जाते हैं कि मीटिंग का समय हो गया है, आपको चलना चाहिए। वो बिजनेसमैन जाता है और बोलता है ये मीटिंग अभी हमें फाइनल करनी ही करनी है, 30 करोड़ की बात है। धीरे धीरे वह अपने बोर्ड मेंबरों के पास जाता है मीटिंग के लिए। जैसे ही रूम पे घुसता है और मीटिंग देने के लिए जैसे ही स्टार्ट करता है, अचानक उसको चक्कर आता है और वो अचानक टेबल पे गिर जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि बाहर कुछ बच्चे, कुछ आदमी, कुछ बूढ़े, कुछ जवान, सब धीरे धीरे मरना शुरू हो जाते हैं। तभी हम नेक्स्ट सीन पे देखते हैं कि हमारी जो लीड एक्टर जोस्की हैं, जिन हीरो का नाम जोस्की होता है, वो अपने स्टूडेंट्स को साउंड के ऊपर कुछ लेक्चर दे रहे होते हैं। लेकिन उनके स्टूडेंट उनके लेक्चर से काफ़ी बोर हो रहे होते हैं। तभी अचानक दो एजेंट उनके पास आते हैं और उनसे पूछते हैं क्या जोस्की आप ही हैं? तो वो बोलते हैं मजाक में शायद हाँ। तो एजेंट पूछते हैं आप ही हैं या नहीं? तो बोलते हैं हाँ मैं ही हूँ। तो वो कहते हैं आपको अभी हमारे साथ चलना होगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो एजेंट के साथ जा रहे होते हैं। तभी जो उसकी पूछते हैं कि आखिर हो क्या रहा है और आप लोग हमें ले कहाँ जा रहे हैं? तभी एजेंट बोलते हैं सर आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है और हम आपको आपके जेट के पास लेके जा रहे हैं। तभी जो उसकी पूछते हैं क्या मेरे पास जेट भी है? और अगला सीन हम देखते हैं वॉशिंगटन डीसी में। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रोफेसर वाशिंगटन डीसी पहुंचते हैं और वहाँ वो खुफिया जगह में जाते हैं। और जैसे ही जाते हैं उस खुफिया जगह पे उनका दोस्त मिलता है जो जिसका नाम सैगी होता है और वो भी किसी चीज़ का विद्वान होता है। अचानक दोनों बात करते करते उस जगह पहुंचते हैं जहां लाशों का ढेर होता है। अचानक वो देख के शॉक्ड हो जाते हैं, आखिर ये हो क्या गया, इतनी सारी लाशें कहाँ से आ गई? तभी जोस्की बोलता है कि शायद हम गलत जगह पे आ गए हैं। तभी मिलिट्री का एक आदमी आता है जो कि बहुत बड़ी रैंक में होता है और वो बोलता है कि आप गलत जगह में होते तो अभी तक मारे गए होते। तभी मेजर बताता है कि आज 10:30 में एक हादसा हुआ जिसमें 10 ब्लॉक के घेरे के अंदर करीब 32 लोग मर गए। वो सिर्फ गिरे और डायरेक्ट मर गए। तभी सब अपना अपना आंकड़ा लगाते हैं कि ये आखिर मरे कैसे। तो कोई कहता है नस फट गई। तो अचानक जोस की प्रोफेसर जोस की बोलते हैं क्या ये सभी पेसमेकर पे थे? तो आर्मी मैन बोलता है जो कि मेजर होता है जिसका नाम थॉमस होता है, वो बोलता है हाँ तुमने कैसे अंदाजा लगाया? तभी मेजर बोलता है कि तुमने बिना लाश देखे हुए ये अंदाजा लगाया कैसे? तभी प्रोफेसर बोलता है कि मेरा जो दोस्त है सर्गी वो हाई एनर्जी वेपन्स का जानकार है और मैं जियो इलेक्ट्रिकल मैग्नेट का जानकार हूँ। तभी मेजर पूछता है क्या किसी हथियार का यूज हुआ है? तो प्रोफेसर बोलता है ये इतनी बड़ी संख्या में मारना किसी हथियार का काम नहीं हो सकता है। तब मेजर बोलता है बस मुझे इतना ही जानना था, थैंक यू सो मच, अब आपकी जगह में आपको पहुंचा दिया जाएगा। तभी प्रोफेसर बोलता है कि ये हथियार का काम नहीं हो सकता है और ये वॉर तो हो ही नहीं सकता, ये बहुत बड़ी घटना है, आपको समझना चाहिए कि आखिर ये है क्या चीज। अगला सीन हम लंदन का देखते हैं जहां बहुत ही अजीब घटना होती है। हम देखते हैं कि पक्षी अचानक उड़ते उड़ते मरने लगते हैं, जिससे वो उड़ते हुए हाई स्पीड से गिरने लगते हैं, जिससे बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं और लोग मरने लगते हैं। ऑफिसों में जाके वो पक्षी गिरने लगते हैं जिससे बहुत सारे लोगों के साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जोस की ये न्यूज़ पे देख रहा होता है और स्टूडेंट से बोलता है अपने ये सब कहाँ से शुरू हुआ, इन सब के बारे में डिटेल से पता लगाओ और ये मुझे 2 दिन के अंदर चाहिए। अगर 2 दिन के अंदर तुम ये सब पता कर लेते हो और मुझे जानकारी दे देते हो तो मैं तुम लोगों की पीएचडी बिना पढ़े साइन कर दूंगा। और उसके स्टूडेंट कहते हैं बिना पढ़े? तो वो बोलता है हाँ सीधे पीएचडी। अगली सीन में हम देखते हैं कि धरती पर कुछ एस्ट्रोनॉट लैंडिंग करने वाले होते हैं और उस फ्लाइट के कमांडर अपने साथी जो कि महिला पायलट होती है जिसका नाम रेवेका होता है, जो लीड एक्ट्रेस भी हैं, उसे कहता है कि तुम लैंडिंग नहीं करवा सकती, लैंडिंग करना कमांडर का काम होता है। और वो दोनों बातें करने होते लगते हैं।
तभी अचानक इलेक्ट्रिक वेव आती है और उनसे टकराती है और वो रास्ता भटक जाते हैं। फिर रिबेका कहती है कि मैं रास्ता खोजती हूँ और वो देखते हैं कि वो रास्ता भटकने के कारण बीच भरे शहर पे के बीचों बीच आ गए हैं। और कमांडर कहता है कि इस भरे शहर में मैं लैंड नहीं करवा सकता, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। तभी रिबेका बोलती है कि मैं दूसरा रास्ता खोजती हूँ। अचानक उसे वो एक पुल दिखता है और वो बोलती है कि मैं कमांडर इस पुल पे हम लैंड करवाते हैं। तभी कमांडर कहता है कि हम उसमें जगह जगह पुल हैं और हम उस पुल के कारण ही मारे जाएंगे। उस पुल पर बहुत सारे खंभे हैं जिसके कारण हम टकरा लैंड तो कर जाएंगे, लेकिन स्पीड के कारण हम उनसे टकरा जाएंगे और हम वहीं पे मर जाएंगे। तभी वो ना किसी तरह लैंड कराते हैं और वो सक्सेसफुली लैंड करवा देते हैं और बच जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रोफेसर जॉर्ज की जाने माने साइंटिस्ट जिम्स्की से मिलने जाता है और जिम्स्की अपने लाइव सेशन से वापस आता है। फोटोग्राफर और ऑटोग्राफ लेने वाले बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी होती है और ऑटोग्राफ उसका ले रहे होते हैं। जॉर्ज की जिम्स्की के पास जाके अपनी फाइल देता है और बोलता है कि सर आपको ये देखना चाहिए। जिम्स्की उसकी फाइल पे ऑटोग्राफ देने लगता है। जॉर्ज की बोलता है कि मुझे आपका ऑटोग्राफ नहीं चाहिए, आपको ये फाइल देखनी चाहिए। जो जिम्स्की पूछता है कि तुम हो कौन। जॉर्ज की बोलता है कि मैं प्रोफेसर जॉर्ज की हूँ, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का एक जानकार। जॉर्ज की बोलता है कि सर आपको ये पढ़ना चाहिए। तो जिम्स्की बोलता है कि ये किस बारे में है। तो जॉर्ज की बोलता है कि इसमें दुनिया के अंत के बारे में है। तो जॉर्ज की उस फाइल को लेके जाता है और अपने घर में डिटेल से पढ़ने लगता है और कैलकुलेशन करने लगता है। जिम्स्की कैलकुलेशन करने के बाद बोलता है कि ये मुझसे कैसे मिस हो सकता है, ये कोई ना कोई मिस कैलकुलेशन है और इसको मैंने ध्यान कैसे नहीं दिया, ऐसा नहीं हो सकता। तभी जॉर्ज की बोलता है कि ऐसा हो रहा है और आगे वाली घटनाएं आपको जल्दी ही बता देगी और वो वहां से चला जाता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि रिबेका जिस मिशन में गई थी और वापस लौटते वक्त जो स्पेस शटल लैंडिंग के समय नष्ट हो गया था उसकी रिव्यू मीटिंग होती है और उस मीटिंग में उसे बोला जाता है कि आपने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया, बहुत ही अच्छा काम किया, जो सही समय पे अच्छा डिसीजन लेके आपने अपने कमांडर और अपने साथियों की जान बचा ली। इस चीज के लिए हम आपको बधाई देते हैं और बहुत जल्दी आपको एक नए मिशन में हम भेजेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि मेजर रिबेका से बात कर रहा होता है। तभी अचानक मेजर के पास जिम्स्की का कॉल आ जाता है और जिम्स्की बोलता है कि मेजर अब हम बहुत बड़े खतरे में पड़ने वाले हैं, अब वो समय आ गया है जिसके लिए हमें मिशन पे जाना है। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रोफेसर जॉर्ज की और जॉर्ज की का दोस्त जो उनके साथ काम कर रहा था, जो लाश देखने गया था साथ में, वो दोनों साथ में बैठ के दारू पी रहे होते हैं और उसी बारे में चर्चा कर रहे थे। तभी दो एजेंट आते हैं और बोलते हैं सर आप दोनों को हमारे साथ चलना होगा अभी इसी वक्त। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रोफेसर जॉर्ज की एक मीटिंग रूम में होते हैं, जिस मीटिंग रूम में बहुत बड़े बड़े अधिकारी होते हैं और वो मेजर भी होता है, डॉक्टर जिम्स्की भी होता है और बहुत सारे बड़े बड़े लोग होते हैं जो उसकी थ्योरी सुनना चाहते हैं। तभी जिम्स्की बोलता है जॉर्ज की तुम अपना पूरा थ्योरी सुनाओ, जिसके बाद जहाँ हेल्प लगेगी मैं तुम्हें बताऊंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉर्ज की आगे बोलता है कि मैं आसान भाषा में आप लोगों को समझाता हूँ। 1 साल में कोई पृथ्वी में जिंदा नहीं बचेगा। बताता हूँ क्यों। पृथ्वी एक ना दिखने वाली एनर्जी फील्ड से घिरी हुई है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटम दोनों हैं, इसलिए हम इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी कहते हैं। इसी से हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिलते हैं। इसलिए बोला जा सकता है ईएन फील्ड हमारे दोस्त हैं और ये ईएन फील्ड अब टूट रही है। मेजर कहता है क्यों। प्रोफेसर जॉर्ज बोलता है क्यों, बताता हूं। तभी वहां टेबल पे रखे एक सेब को वो काटता है और दिखाते हुए बोलता है कि ये हमारी पृथ्वी की बाहरी सतह है, जिसकी मोटाई लगभग 30 मील के बराबर है और गूदे को हम मेटल कहते हैं और कुछ परतों के अलावा इसकी मोटाई 200 मील होगी और ये बीच वाला हिस्सा इसे हम कोर कहते हैं। इसी में सब कुछ रहस्य छुपा हुआ है। इसके दो हिस्से होते हैं, एक इनर कोर और एक आउटर कोर। ये इनर कोर लोहे का एक मजबूत हिस्सा है और इसके बाहर आउटर कोर होता है जो कि एक लिक्विड है। ये लिक्विड लगातार एक दिशा में बह रहे हजारों लाखों टन गर्म धातु 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तेजी से घूमते हैं और इस घूमते हुए फील्ड से इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड बनती है और ये एक इंजन है जो ईएन फील्ड को चलाता रहता है और सारी समस्या का जड़ यही है। ये इंजन अब रुक गया है, इसलिए पृथ्वी के कोर ने अब घूमना बंद कर दिया है। मेजर पूछता है अब ये कैसे हुआ। प्रोफेसर जॉर्ज बोलता है हमें नहीं पता कैसे हुआ। मेजर बोलता है इसकी समय सीमा क्या है। जॉर्ज की बोलता है कि ये ईएन फील्ड जैसे जैसे स्थिर होती जाएगी दुर्घटनाएं तेजी से बढ़ती जाएगी।
तब जिम्स्की बोलता है वायुमंडल के स्टैटिक्स गजब के चार्ज पैदा कर देगा और हर जगह बेहिसाब से बिजलियां गिरने लगेंगी। पृथ्वी की ईएन फील्ड हमें सूरज की गर्म हवाओं, रेडियो एक्टिव कण और जहरीले माइक्रोवेव से बचाती है और जब ये ईएन फील्ड रुक जाएगी तब ये सब हमें जलाकर खाक कर देगी। जिम्स्की बोलता है 1 साल बाद सब कुछ नष्ट हो जाएगा, हम लोग जलकर खाक हो जाएंगे। मेजर बोलता है ये ठीक कैसे होगा? तभी जॉर्ज की बोलता है ये ठीक नहीं होगा। मेजर बोलता है कि मैं ना सुनने का आदी नहीं हूँ। तभी जॉर्ज की बोलता है आपको सुनना पड़ेगा। जॉर्ज की बोलता है यह कोर मंगल ग्रह के बराबर गहरा है और ये लोहे और निकिल का 9000 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान का लिक्विड है, 2000 मील नीचे है, 1000 मील मोटा है और हम सिर्फ अब तक 7 किलोमीटर नीचे तक ही जा पाए हैं। तभी जिम्स्की बोलता है कि अगर हम धरती के कोर तक पहुंच पाए तो तभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में दूसरे साइंटिस्ट के पास लेके जाते हैं जिसका नाम ब्राज होता है। ब्राज और जिम्स्की पुराने फ्रेंड होते हैं और जब मेजर ब्राज से पूछता है कि आप जिम्स्की को काफ़ी टाइम से लगता है जानते हैं, तो ब्राज बोलता है कि हाँ, इसने मेरी 20 साल पहले एक रिसर्च चुराई थी, तब से मैं इसके संपर्क में नहीं हूँ। फिर ब्राज अपने अपने पूरे एक्सपेरिमेंट दिखाता है, अपनी रिसर्च दिखाता है कि वो कैसे कैसे रिसर्च कर रहा है और उसकी रिसर्च काम लायक होती है जो कि हेल्प कर सकती है धरती के कोर तक पहुँचने के लिए। पहली रिसर्च में वो दिखाता है कि उसने एक ऐसी रिसर्च करी है जो लाइट की स्पीड से धरती पे छेद कर सकता है और रास्ता बना सकता है और वो धरती के अंदर जाने के लायक होता है। जनरल को उसकी रिसर्च पसंद आती है और उससे पूछता है इसे बनाने में लगभग कितना टाइम लगेगा, तो ब्रॉस बोलता है करीब 10 साल। तो जनरल बोलता है इसे आपको 3 महीने में पूरा करने में कितना टाइम लगेगा? ब्रॉस बोलता है कम से कम 50 अरब डॉलर। तो मेजर बोलता है आप चेक लेंगे? तो जॉर्ज की बोलता है आप क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं ट्राई करते, और इस तरह उसको एक सिप बनाने के लिए ऑर्डर दे देते हैं कि 3 महीने में के अंदर हमें एक सिप कंप्लीट चाहिए तुम्हारी। और सब अपनी अपनी रिसर्च में लग जाते हैं क्योंकि जल्दी से जल्दी उन्हें एक मिशन पे जाना होता है जो कि धरती के कोर के अंदर कोर को ठीक करने जाना होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस वाले एक घर पे छापा मारते हैं जो कि हैकर का घर होता है। उस हैकर को गिरफ्तार करते हैं और उस हैकर को लाते हैं इस मेजर, जॉर्ज की, जिम्स्की, इन सभी के सामने लेके आते हैं। जॉर्ज की बोलता है कि तुम मेरी हेल्प करो तो हम तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर देंगे। जॉर्ज की बोलता है तुम्हें हमारी धरती को बचाने में हेल्प करनी है, प्लीज़ हमारी हेल्प करो। तब वो रेडी हो जाता है और बोलता है कि मेरे सारे लगे केसेस आपको हटाने पड़ेंगे। मेजर रेडी हो जाता है और इस तरह हैकर भी उस मिशन के लिए तैयार हो जाता है। उस हैकर को शामिल करने का मेन वजह ये होता है कि वह जो मिशन चल रहा है उसके बारे में किसी को पता ना चले और ये एक खुफिया मिशन ही रहे। इस वजह से वो लोग उस हैकर को अपने टीम में रखते हैं। नेक्स्ट सीन पे हम देखते हैं कि मेजर उन सभी लोगों को मिलाने लाता है जो मिशन पे जाने वाले होते हैं। जॉर्ज की, ब्रॉस, जिम्स्की और रेबिका का कमांडर और जॉर्ज की का दोस्त, ये सब इस मिशन पे जाने वाले हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये लोग अपने एक्सपेरिमेंट में लगातार जूझ रहे होते हैं और लगातार अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और बार बार उस शिप में बैठने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि हम किस तरह उस शिप पर बैठेंगे, किस तरह काम करेंगे, उसकी बार बार प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। आखिर वो दिन आ जाता है जिस दिन उनको जाना होता है, लेकिन वो लोग टीवी पर क्या देखते हैं, टीवी पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वाली जो वेव होती हैं वो आ जाती हैं और रोम पर खतरा मंडराने लगता है और देखते ही देखते रोम पर बिजलियां ही बिजलियां गिरने लगती हैं और देखते ही देखते रोम मिट्टी में मिल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये लोग मिशन पे जाने के लिए रेडी होते हैं और काउंटडाउन के साथ इनका मिशन, इनकी जो शिप है वो पानी के अंदर चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये लोग पानी के अंदर काफ़ी स्पीड से जा रहे होते हैं। अब वो समुद्र तल के पास पहुंच जाते हैं और जैसे ही समुद्र तल के पास पहुंचते हैं और वहां भूकंप आ जाता है और पत्थर उनके शिप से टकराने लगते हैं। किसी तरह बचते बचाते वो शिप से निकल जाते हैं और वो समुद्र तल की गहराइयों में चले जाते हैं। अगले पल हम देखते हैं कि वो समुद्र तल से निकलकर अब वो धरती के कोर में अंदर तक जा रहे होते हैं। अंदर तक जाने के बाद पानी हट जाता है और आ जाता है लावा का सेक्शन और वो धीरे धीरे लावा के अंदर चले जाते हैं और उनके शिप बिल्कुल सही होता है, बिल्कुल सही चल रहा होता है सब कुछ और वो धीरे धीरे अंदर जा रहे होते हैं और वो लावा के अंदर जा ही रहे होते हैं और बहुत देर जाने के बाद वो लावा से किसी तरह निकलते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो शिप होती है वो
ऐसी जगह पे आके गिरती है जो लावा के बाद होती है और उस सतह पे आके गिरती है जहां बहुत सारे क्रिस्टल यानी हीरे होते हैं, और उस सतह पे आके गिर जाती है और गिरने के बाद शिप वहीं अटक जाती है। आगे हम देखते हैं कि जो क्रिस्टल शिप के लेजर पे अटक जाता है और शिप वहीं रुक जाता है। उसे काटने के लिए अब वो लोग बाहर निकलते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि रेबिका का कमांडर बॉब, जिम्स्की, ब्राज, जॉर्ज ये सब निकलते हैं क्रिस्टल को काटने के लिए। और जैसे ही क्रिस्टल को काटना स्टार्ट करते हैं, वहाँ देखते हैं कि जहाँ से उनके ऊपर से लावा गिरना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि उन्होंने लावा वाली जगह से अपनी शिप निकाली थी, इसलिए वहाँ से लावा गिरना स्टार्ट हो जाता है। और धीरे धीरे वो लोग क्रिस्टल को काटना स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्रिस्टल आधा ही कटा होता है और ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। तब जॉर्ज अपनी ऑक्सीजन निकाल के उस क्रिस्टल को काटने वाली मशीन पे लगा देता है और वो वहां बेहोश हो जाता है और क्रिस्टल कट जाता है। और बॉब, जिम्स्की और उसका दोस्त जॉर्ज को अंदर लेके जाते हैं, और जो कमांडर होता है बॉब, वो बाहर ही रहता है और अचानक उसके सर के ऊपर एक क्रिस्टल गिरता है और वो वहीं लावा पे गिर के मर जाता है। ब्रास, जिम्स्की और जॉर्ज का जो दोस्त है वो जॉर्ज को पकड़ के अंदर लेके जाते हैं और उसको शॉक देकर जगाते हैं। वो बच जाता है और मिशन के काम पे लग जाता है। अब जो पायलट होती है वो होती है रेबिका, क्योंकि उसका कमांडर तो मर जाता है। सो अब एक ही पायलट बचती है जो होती है रेबिका। और ब्रास बोलता है कि शिप को किसी तरह चालू करो, नहीं तो हम यहीं दब के मर जाएंगे, और वो शिप को चलाती है। अगली सीन में हम देखते हैं कि वो नीचे जा रहे होते हैं और अब समय आ जाता है हर न्यूक्लियर बम का टाइम सेट करने का, और वो सब टाइम सेट करने में लग जाते हैं। शिप में 6 डिब्बे होते हैं और शिप के लास्ट डिब्बे में अचानक हीरो की चट्टान से टकरा जाने के कारण वो खराब हो जाता है, और खराब हो जाने की वजह से सबको निकलने के लिए बोला जाता है। लेकिन जॉर्ज का जो दोस्त होता है वहां फंस जाता है और डिब्बा खराब हो जाने के कारण वह उन सब से अलग हो जाता है और जॉर्ज का दोस्त मारा जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो धरती के कोर के पास पहुंच जाते हैं और धरती के कोर के अंदर सफलतापूर्वक प्रवेश कर जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि शिप की स्पीड अचानक बहुत बढ़ जाती है। तभी जिम्स्की बोलता है, धरती का इनर कोर बहुत ज्यादा पतला है, इसलिए हमारी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ गई है। जिम्स्की ब्रास को बोलता है कि जो हमने न्यूक्लियर डिवाइस लाया था और जो हमने समीकरण लगाया था, अब इस कैलकुलेशन में लगाओ। तब ब्रास जो इनर कोड का कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन के हिसाब से कैलकुलेट करता है। तब पता चलता है कि वो न्यूक्लियर जो बम लेके आया था वह इस इनर कोड के हिसाब से काम बिल्कुल नहीं करेगा, मतलब प्लान फेल हो गया पूरी तरह। तब जिम्स्की बोलता है कि अब प्लान पूरी तरह फेल हो गया है, अब हमें वापस घर लौटना चाहिए। तब इन सब के बीचों में बहुत बहस होती है कि हम यहाँ तक आए हैं घर वापस जाने के लिए, क्या हम पृथ्वी को नहीं बचा पाएंगे। बहुत सारी ऐसी बहस होती है और ये लोग बहस में लगे होते हैं। जिम्स्की तभी मेजर को कांटेक्ट करता है और बोलता है कि अब ये प्लान फेल हो गया है, अब हमें डेस्टिनी ट्राई करनी चाहिए। तभी मेजर फोन लगाने के लिए रेडी होता है। तभी वहाँ पे जो मिशन की कमांडर इन चीफ होती हैं वो बोलती हैं कि मेजर, मुझे पता होना चाहिए, इस मिशन की जिम्मेदारी मुझ पे है, तो आप क्या कर रहे हैं मुझे पता होना चाहिए, ये डेस्टिनी क्या है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिम्स्की डेस्टिनी के बारे में बताता है कि डेस्टिनी एक ऐसा यंत्र है जो एक बिजली का ऐसा झटका पृथ्वी के कोर पे दिया जाता है जिससे कहीं भी भूकंप आ सकता है, ज्वालामुखी फट सकता है। जॉर्ज बोलता है कि इससे पृथ्वी को काफी नुकसान हो सकता है। जॉर्ज बोलता है कि तुम ये कैसे कह सकते हो। तो जिम्स्की बोलता है क्योंकि ये हमने ट्राई किया है और वो पृथ्वी के कोर तक पहुंचा है। तभी जॉर्ज बोलता है कि तुमने पृथ्वी के कोर को बर्बाद कर दिया है, तुम लोगों ने ही पृथ्वी के कोर को बर्बाद किया है और इसलिए पृथ्वी का जो कोर है वो घूमना बंद कर दिया है। रेबिका कमांडर से बोलती है कि हमें डेस्टिनी के बारे में पूरी जानकारी दीजिए, पर कमांडर बोलता है अब हमें तुमको इसकी जानकारी देने की जरूरत नहीं है, तुम लोग वापस लौट आओ, मिशन फेल हो गया है, अब हम चलाएंगे डेस्टिनी। और मेजर डेस्टिनी के बारे में कुछ भी नहीं बताता। अगले सीन में हम देखते हैं कि डेस्टिनी के बारे में मेजर किसी को कुछ नहीं बताता है और सिर्फ जिम्स्की को पता होता है, लेकिन जिम्स्की भी उसके बारे में पूरी डिटेल नहीं देता है और मेजर डेस्टिनी चलाने के लिए ऑर्डर दे देता है। जॉर्ज की हैकर को एक छुपा हुआ संदेश भेजता है कि तुम हमें डेस्टिनी के बारे में डिटेल में बताओ। तब हैकर सारी चीज़ें हैक करके और उनको खुफिया मैसेज भेजता है और डेस्टिनी के बारे में बताता है। तब जॉर्ज की उसे हैकर को एक मैसेज भेजता है और बोलता है कि तुमको डेस्टिनी को रोकना होगा, डेस्टिनी किसी भी तरह चलने ना पाए, और वो हैकर डेस्टिनी को रोक देता है।
जिससे वो किसी भी तरह चलने में नाकामयाब हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये लोग अपना कैलकुलेशन में लगे होते हैं कि हम करें तो क्या करें कैसे, और ये इनर कोड को हम कैसे चलाएं। तब वो अपना कैलकुलेशन करते रहते हैं। इतने में जिम्स्की उनका कैलकुलेशन सुन लेता है और बोलता है कि जिम्स्की अपने कैलकुलेशन के अनुसार बताता है कि अगर एक तालाब में एक पत्थर फेंको तो एक छपाका होगा, उसी तरह अलग अलग कई छपाके अगर करते हैं तो उनकी एक लहर बनेगी, तब वो कोर घूमने लगेगा। इसी तरह हमको अपना न्यूक्लियर बम अलग अलग जगह पे फोड़ना होगा जिससे धरती का कोर घूमने लगे। और ये समीकरण जब वो अपने कंप्यूटर पर डालते हैं तो वो समीकरण बिल्कुल सही और सक्सेसफुल होता है। उनके कैलकुलेशन के अनुसार हर कंपार्टमेंट में एक एक न्यूक्लियर बॉम्ब रखना पड़ेगा, और वो वही करते हैं। हर कंपार्टमेंट में एक एक न्यूक्लियर बॉम्ब रखते हैं, और रखने के बाद अब प्रॉब्लम ये होती है कि हर कंपार्टमेंट को इंजेक्ट करना होता है। पर ब्रॉस ने ऐसी शिप बनाई होती है जो कि बिना क्षतिग्रस्त हुए, बिना खराब हुए कंपार्टमेंट इंजेक्ट नहीं हो पाते, लेकिन उसको मैनुअली इंजेक्ट करना होगा। लेकिन उसको इंजेक्ट करने के लिए उनको भारी लावा जैसे तापमान में उनको बाहर जाना होगा। ब्रॉस खुद जाता है और कहता है ये मेरा शिप है और मुझे ही हर डब्बे को अलग अलग करना है। तो ब्रॉस जाता है एक कंपार्टमेंट को अलग करने, और वहाँ की गर्मी में वो झुलस जाता है और एक कंपार्टमेंट को ही वो अलग कर पाता है, और उसी कंपार्टमेंट के साथ वो अलग हो जाता है। नेक्स्ट कंपार्टमेंट में हम देखते हैं कि 2 बम होते हैं, वो सेकंड वाले में रखना होता है, लेकिन इन दोनों के बीच में बहस चल रही होती है और एक जोर का झटका लगता है और वो न्यूक्लियर बम जिम्स्की के पैर के ऊपर गिर जाता है, और जिम्स्की उसे बोलता है कि ये इंजेक्ट कर दो, नहीं तो न्यूक्लियर बॉम्ब यहीं फट जाएगा, और जॉर्ज को वह सेकंड कंपार्टमेंट में भेज देता है। इस तरह जिम्स्की का भी डब्बा इंजेक्ट हो जाता है। क्योंकि इनके पास लिमिटेड ही टाइम होता है बॉम्ब को इंजेक्ट करने के लिए, बॉम्ब के डिब्बे को इंजेक्ट करने के लिए, तो जॉर्ज करता यह है कि पूरी शिप को बंद कर देता है, और शिप बंद हो जाने के कारण शिप बहुत गर्म हो जाता है, और वो न्यूक्लियर बम को अपने हाथों से लेके जाता है और उसके हाथ पूरे जल जाते हैं, और इस तरह सेकंड डिब्बे पे किसी तरह वो बम पहुंचाता है और किसी तरह उसको इंजेक्ट करता है, और लेकिन शिप बंद ही रहती है और उसके कारण उनकी शिप नहीं चल पाती है। शिप बंद हो जाने के कारण शिप बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और वो मरने वाले होते हैं। तभी न्यूक्लियर बॉम्ब फूटना स्टार्ट होने लगते हैं, और फर्स्ट वाला सबसे पहले फूटता है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। तभी जॉर्ज को एक आइडिया सोचता है कि क्यों ना टेम्परेचर 900 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान को एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए, और वो उसी तरह करता है और उस एनर्जी को कन्वर्ट करके और अपने शिप को चलाता है और सक्सेसफुल होता है। धरती का कोर फिर से चलने लगता है। इस तरह शिप को एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर झटका लगता है, वापस उनका शिप चलने लगता है, और शिप चलने के कारण वो समुद्री सतह तक लास्ट तक पहुंच जाते हैं। बट समुद्री सतह इतना ठंडा होता है जिससे वो एनर्जी नहीं बना सकता, और उनका शिप उसी समुद्री तल पे रुका हुआ रहता है। तभी रेबेका बोलती है कि शिप की पावर क्यों बंद हो गई। तभी जॉर्ज बोलता है कि हमें जो एनर्जी मिल रही थी वो गर्मी के कारण मिल रही थी, लेकिन अब हम समुद्र सतह पे हैं, जिसके कारण यह शिप ठंडा हो गया है और एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और शिप बंद ही रहेगा। अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अब हम किसी भी तरह का संपर्क नहीं कर सकते, अब हम धीरे धीरे मर ही जाएंगे, और इस तरह ये लोग बातें कर रहे होते हैं। अब इन लोगों की शिप ढूंढने के लिए नौसेना पूरी तरह जुट जाती है। कुछ ही देर प्रयास करने के बाद मेजर हार मान जाता है और बोलता है कि अब हम उनको नहीं पा सकते। तभी एक फ़ोन कॉल आता है नौसेना के पास कि बहुत सारी वेल है जो खूब आवाज़ें कर रही हैं। तभी हैकर बोलता है कि वो अल्ट्रासोनिक की वजह से वेल इतना चिल्ला रही हैं, इतनी आवाज़ कर रही हैं, आपको उन्हें ढूंढना चाहिए। और उस जगह पे वो लोग जाते हैं जहाँ पे वेल काफ़ी ज़्यादा घूम घूम कर आवाज़ कर रही थी। वो लोग मिल जाते हैं और उन्हें बाहर लाया जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि वो लोग दुनिया को बचा लेते हैं, पृथ्वी का कोर चला के दुनिया को बचा लेते हैं, और इस तरह हमारी पृथ्वी वापस चलने लगती है। और आगे हम देखते हैं कि इनके बारे में, जैसे कि ये खुफिया मिशन होता है, इनके बारे में कोई नहीं जानता है। हैकर एक शॉप पे जाता है और उनकी इन्फॉर्मेशन हर जगह पूरी दुनिया में लीक कर देता है। तो ये थी मूवी। आपको कैसी लगी मूवी हमें ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छा से अच्छा एक्सप्लेन करके मैं देता रहूँ। नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छा बना के मैं दूंगा। आप लोग प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।